makes your learning affordable. ठीक है। एंड जितने भी डिराइव्ड करंट अफेयर्स होते हैं, मतलब कि यूथ विथ करंट अफेयर्स, वो मैक्सिमम किसके अंदर पूछे जाते हैं? यूपीएससी के एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो जिसका यूपीएससी की एग्जाम वही क्लियर कर सकता है जिसका स्टैटिक पोर्शन बिल्कुल हद से ज्यादा कवर कर रखा है उन्होंने, और बिल्कुल बहुत ज्यादा मजबूत है उसका स्टैटिक पोर्शन। उसके लिए करंट अफेयर्स कुछ ही नहीं है। करंट अफेयर्स सिंपल, जैसे पॉलिटी का करंट अफेयर्स कुछ भी नहीं है उसके लिए, क्योंकि सारी चीजें जो पॉलिटी में उसने पहले स्टैटिक पोर्शन में पढ़ी है वही चीज न्यूज के अंदर है। अगर स्टैटिक पहले से मजबूत है तो 2 मिनट में एक लाइन का करंट है। अभी देखेंगे सारी चीज, अपना आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। पॉलिटी के अंदर कौन कौन से करंट अफेयर्स नहीं हो सकते, या तो नया बिल विधेयक या फिर बिल आया हो किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में नया अमेंडमेंट किया हो पार्लियामेंट के अंदर, तो करंट अफेयर्स होगा ना वो। या फिर ऐसे ही कुछ टीका टिप्पणी हो रही है गवर्नर के ऊपर, कभी सुप्रीम कोर्ट कर देता है, कभी कुछ आपस में इश्यूज, जो एग्जिस्टिंग इश्यूज है वही वापस न्यूज में आ जाते हैं, तो वो तो ऑलरेडी स्टैटिक पोर्शन है, वो करंट अफेयर्स ही नहीं है। आई बात समझ में? उसी के पीछे मैक्सिमम लोग भग जाते हैं, एंड उसके बाद में करंट अफेयर्स पढ़ते रह जाते हैं, उनका कभी भी स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट ही नहीं होता। और अगर स्टैटिक पोर्शन ही भैया आपका कंप्लीट नहीं है, स्टैटिक पोर्शन का कितना होता है? यूपीएससी के अंदर भी अपन मानते हैं, प्रीलिम्स के अंदर तो कितना होता है? 80% से ज्यादा, इससे ज्यादा तो होता है, हमेशा एवरेज निकालते हैं तो आप 80% से ज्यादा पोर्शन तो स्टैटिक का है। और स्टैटिक आपको याद नहीं है, 20% पोर्शन करंट अफेयर्स का, और सारा दिन आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हो। इस सर की भी वीडियो ले लेते हैं, उस सर की वीडियो ले लेते हैं, उस इंस्टीट्यूट की मैगजीन भी काफी अच्छी, वो भी पढ़ लेते हैं, उसकी भी अच्छी, वो भी पढ़ लेते हैं, ये वन डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लो तुम करंट अफेयर्स, बस स्टैटिक मत पढ़ो। ध्यान रखना, स्टैटिक आपका मजबूत है तो करंट अफेयर्स कुछ भी नहीं है। अगर करंट अफेयर्स आपने उस टाइम पे छोड़ भी दिया तो भी आप क्या कर पाओगे? आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम फोकस किस पे ध्यान देना है अपन को? स्टैटिक पोर्शन पे ध्यान देना। ये सारी चीजें अपन यहाँ पर देखेंगे, एंड साथ में रिलेट करेंगे किससे? आरएस से, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो राजस्थान के हैं वो यूपीएससी की तैयारी करने के साथ साथ साइड लाइन के हिसाब पे किसकी एग्जाम्स भी देते हैं? आरएस की एग्जाम्स भी। ठीक है, और प्रीतेश कैसा? बहुत दिनों बाद तुम क्लास ले रहे हो, कैसे हो? ढंग से क्लास लिया करो डेली। ठीक है, अब देखो अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपन शुरू करना है। यहाँ पे देखो, अभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कितने प्रकार के पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, ये चीजें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी, कि कौन कौन से करंट अफेयर्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये तभी समझ पाओगे आपकी करंट अफेयर्स किस प्रकार का है, और आपकी जो एग्जाम है उस एग्जाम की प्रकृति कैसी है, मतलब कि वो एग्जाम किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो, जो ओरिजिनल करंट अफेयर्स होते हैं, ओरिजिनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के नहीं होते हैं। जैसे मान लो एक्सरसाइज हुई है किन्हीं कंट्रीज के बीच में, नई एक्सरसाइज हुई है तो किन किन कंट्रीज के बीच में हुई है, कौन से स्थान पर हुई है, ये कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है। तो जितने भी ओरिजिनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्ट के बेस पे होते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, फिर डिफेंस ऑपरेशन से रिलेटेड हो गए। आई बात समझ में? या फिर कहीं पर कुछ समिट हुआ तो कौन सा समिट हुआ, कौन सी जगह पर हुआ, समिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जितनी भी चीजें हैं सब प्राइमरी करंट अफेयर्स के अंदर आते हैं, मतलब कि ओरिजिनल करंट अफेयर्स के अंदर आते हैं। आई बात समझ में या नहीं आई? एंड दूसरा होता है अपना डिराइव्ड करंट अफेयर्स, मतलब कि व्युत्पन्न करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन शामिल होते हैं? साथ में इसके अंदर स्टैटिक पर जोर दिया जाता है, स्टैटिक के साथ साथ किस पर जोर दिया जाता है? डिराइव्ड करंट अफेयर्स के ऊपर, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अभी अपन दोनों का, ओरिजिनल करंट अफेयर्स प्लस डिराइव्ड करंट अफेयर्स, दोनों का आपस में कंपैरिजन करके समझने की कोशिश करेंगे कि आरएस में डिराइव्ड ज्यादा पूछे जा रहे हैं या फिर ओरिजिनल करंट अफेयर्स ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है सर जी, एनसीईआरटी सीरीज लाओ ताकि स्टैटिक स्ट्रॉन्ग हो सके। लाएंगे, बहुत जल्दी एनसीईआरटी सीरीज आ रही है आप लोगों के लिए, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स दोनों की आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एंड तीसरा होता है भैया सूडो आभासी करंट अफेयर्स, मतलब कि करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं जाएगा, फिर भी आप दिन रात 2-2 घंटे की, 15-15, 20-20 मिनट की, 30-30 मिनट की वीडियोस, मिलियंस में व्यूज आता है इन पर, इनके ऊपर, और इसको आप पढ़ते रहते हो। लेकिन एग्जामिनर तो ये पूछने वाला नहीं ना स्टूडियो करंट अफेयर्स, तो ये आपको तब देखनी चाहिए जब आप सेटल हो चुके हो, आपकी जॉब लग चुकी होती है, फिर आप आराम से चिल कर रहे हो, तब जाके देखो ये सारी चीजें स्टूडियो करंट अफेयर्स। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से स्टूडियो करंट अफेयर्स कुछ काम के है ही नहीं, और आपको बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए वो भी। ठीक।